नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार की सियासत में जातियों की बात होती है और जातीय समीकरण के आधार पर बिहार की राजनीति में टिकटों का बंटवारा होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसी जाति के बारे में जिसके वोट परसेंट की बात करें तो पूरे बिहार में 6% वोट बैंक इस जाति के पास है। 1990 यानी मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी वो लागू होने से पहले इस जाति का वर्चस्व बिहार की राजनीति पर था। इस वर्चस्व को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बिहार के 5 मुख्यमंत्री इसी जाति से हुए। आपने सही आकलन किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के स्वर्ण जातियों में जो जाति सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से एग्रेसिव जाति है, ब्राह्मणों की। बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व दूसरे मुख्यमंत्री यानी श्री कृष्ण सिंह के बाद जब बिहार में दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया गया, उसी समय से ब्राह्मणों का वर्चस्व बिहार की राजनीति पर होने लगा। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर विनोदानंद झा दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए। मिथिलांचल के इलाके के ब्राह्मण समुदाय का राजनीतिक समीकरण काफी सक्रिय रहा। फिर उसी समाज से केदार पांडे, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे और भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। यानी 5 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से हुए। वोट परसेंट की बात करें तो बिहार में जो ब्राह्मण है इनका वोट परसेंट 6% है और बिहार के लगभग 2.5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों पर हार जीत का फैसला ब्राह्मण मतदाता करते हैं। बिहार में अगर लोकसभा सीटों की बात कर ले तो बिहार में ऐसी 8 लोकसभा सीटें हैं जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में है। मौजूदा समय की बात कर ले, 2020 की बात कर ले तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 12 ब्राह्मण विधायक चुनाव जीतकर आए। 2015 में ये आंकड़ा 11 का था। अगर हम दलगत स्थिति की बात कर ले तो बीजेपी ने 12 ब्राह्मणों को 2020 में टिकट दिया और उसमें से 5 चुनाव जीतने में सफल रहे। जदयू ने 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया, 2 में 2 चुनाव जीत गए। आरजेडी ने 4 ब्राह्मणों को टिकट दिया जिसमें से 2 ब्राह्मण उम्मीदवार जो थे वो चुनाव जीत गए और बाकी जो ब्राह्मण उम्मीदवार थे कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस में भी काफी बढ़िया रिजल्ट रहा क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मणों की सबसे पसंदीदा पार्टी रही। बाद में भाजपा की तरफ ब्राह्मणों ने रुख कर लिया। हालांकि मौजूदा बिहार मंत्रिमंडल में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले संजय झा जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार में काफी बड़े प्रोफाइल के मंत्री हैं। सूचना जनसंपर्क है और जल संसाधन उनके पास है और संजय झा नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। संजय झा राजनीति में भाजपा के माध्यम से एंट्री मारी थी, बाद में नीतीश कुमार के करीबी राजनेता और विश्वासी राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 की तो जो ब्राह्मण सांसद जीत कर आए उसमें अश्विनी चौबे बक्सर से चुनाव जीते जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर जीते जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। लेकिन इसी पार्टी और इसी जाति के उम्मीदवार सतीश चंद्र दुबे जो हैं वो वाल्मीकि नगर से चुनाव हार गए। बाद में सतीश चंद्र दुबे को राज्यसभा में भेज दिया गया। संगठन में बात करें तो संगठन में भी भाजपा में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। जब ब्राह्मणों को के कई बड़े चेहरे जो हैं संगठन में काफी महत्वपूर्ण पद में है। इसमें एक नाम है मिथिलेश तिवारी का। मिथिलेश तिवारी जहां से चुनाव लड़ते हैं वो क्षेत्र गोपालगंज का बैकुंठपुर है, जहां पर ब्राह्मण मतदाता तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर वहां पे राजपूत हैं, दूसरे पर यादव है और तीसरे पर ब्राह्मण है। लेकिन बावजूद इसके 2015 में मिथिलेश तिवारी वहां से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन 2020 में जब जदयू और बीजेपी का गठबंधन होता है, मिथिलेश तिवारी चुनाव हार जाते हैं और वहां से एक राजद का यादव उम्मीदवार जो है वो बैकुंठपुर से चुनाव जीत जाते हैं। मिथिलेश तिवारी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाता है और अभी फिर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिथिलेश तिवारी को संगठन में मिली है। हालांकि बिहार से ही आने वाले मनोज तिवारी जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, बिहार के कैमूर भभुआ के रहने वाले हैं, वो दिल्ली से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी कनेक्शन बिहार से जुड़ता नजर आया है।
बाद के दिनों में अगर भागवत झा आजाद के बेटे कीर्ति झा आजाद की बात करें तो दरभंगा से सांसद रहते थे। अरुण जेटली के साथ विवाद के बाद उन्होंने भाजपा से दूरी बना ली और भाजपा ने उनसे दूरी बना ली। अब वहां गोपाल जी ठाकुर उनके पूरे वर्चस्व को अपने अंडर ले चुके हैं और वहां से दरभंगा से अब भाजपा का जो चेहरा है गोपाल जी ठाकुर है। झंझारपुर में बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, किंतु परंतु कोई सवाल नहीं है। वाल्मीकि नगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर जो सीट है या सतीश चंद्र दुबे या अगर लोजपा को जाती है, लोजपा रामविलास को ये सीट चली जाती है तो उसके जो यहाँ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो चुनाव लड़ सकते हैं वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर में ब्राह्मणों की तादाद जो है काफी बेहतर है। गोपालगंज की चर्चा करें जो अब सुरक्षित सीट है, जहां से पंडित रघुनाथ झा चुनाव जीतते थे, शिवहर के रहने वाले थे और गोपालगंज से चुनाव जीत गए थे। काली पांडे का क्षेत्र रहा, जो गोपालगंज है ब्राह्मणों की सबसे बड़ी और सेफ सीट रही, उस गोपालगंज को सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन वहां निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण है, जिसको चाहेंगे वही वहां का सांसद होगा। सिवान की बात कर लें, देखिए सिवान में राजद के एकमात्र जो ब्राह्मण विधायक हैं पूरे उत्तर बिहार में, वो सिवान से हैं। उनके भाई टुन्नाजी पांडे वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं राजद से। अगर राजद टिकट नहीं देती है तो जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो भी सिवान जिले के रहने वाले हैं और उनकी नजर भाजपा के टिकट पर है और शांत स्वभाव के हैं मंगल पांडे, और ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है सिवान में। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि सिवान विजय शंकर दुबे जैसे बड़े चेहरे हुए। अभी विजय शंकर दुबे सिवान जिले के रहने वाले हैं, फिर वो सारण में आते हैं, महाराजगंज के माझी से 2015, जिसको चाहेंगे वही वहां का सांसद होगा। सिवान की बात कर लें, देखिए सिवान में राजद के एकमात्र जो ब्राह्मण विधायक हैं पूरे उत्तर बिहार में, वो सिवान से हैं। उनके भाई टुन्नाजी पांडे वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं राजद से। अगर राजद टिकट नहीं देती है तो जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो भी सिवान जिले के रहने वाले हैं और उनकी नजर भाजपा के टिकट पर है और शांत स्वभाव के हैं मंगल पांडे, और ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है सिवान में। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि सिवान विजय शंकर दुबे जैसे बड़े चेहरे हुए। अभी विजय शंकर दुबे सिवान जिले के रहने वाले हैं, फिर वो सारण में आते हैं, महाराजगंज के माझी से 2015 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। फिर 2020 में विजय शंकर दुबे को ऐसे सीट पर भेज दिया गया जिस सीट से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं था, ना उनका गृह क्षेत्र है वहां पे, ना वहां के वोटर है महाराजगंज, और महाराजगंज से विजय शंकर दुबे जीत गए। तो ये आप समझ सकते हैं ब्राह्मणों के समीकरण को कि किस तरह से मिथिलांचल में दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल और सीतामढ़ी, शिवहर तक की बात कर ले तो ब्राह्मणों का एक मजबूत वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं अब इस बार एकजुट नजर आ रहा है। और जो माना जाता है कि ब्राह्मण जो हैं वो भाजपा के वोटर हैं, लेकिन राजद में भी शिवानंद तिवारी जैसे बड़े चेहरे हैं। उनके बेटे राहुल तिवारी राजद के विधायक हैं, अन्य कई बड़े चेहरे हैं। मनोज झा पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस की बात करें तो मदन मोहन झा जैसे चेहरे हैं, उसके बाद कई सारे विजय शंकर दुबे हैं, कई नए चेहरे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा में कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं ब्राह्मणों के, जिनकी भरमार है और पार्टी में उनकी पूछ है, उनका एक अपना अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है और पार्टी में यस नो की भूमिका में है। बिहार के अगर पूरे सिनेरियो को समझना है, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 34 अनरिजर्व यानी अनारक्षित सीटें हैं, 6 सीटें जो हैं सुरक्षित हैं। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। ऐसे में इस बार जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो कम से कम बिहार के 6 सीटों पर ब्राह्मण जो दिग्गज हैं उनकी नजर है। ये सीटें हैं बक्सर है, ये सीटें हैं दरभंगा, झंझारपुर, सीतामढ़ी और सिवान। इसके अलावा भी कई सीटें हैं जहां पर ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिन उनके लिए सेफ सीटें हैं। बिहार में ब्राह्मण राजनीति जिस चरम पर थी, मंडल कमीशन आयोग लागू होने के बाद सबसे ज्यादा घाटा बिहार की राजनीति में अगर किसी जाति को हुआ तो ब्राह्मणों को हुआ। और जिस जाति ने 5 मुख्यमंत्री दिए, जिस जाति के सबसे ज्यादा सांसद हुआ करते थे,
बिहार की राजनीति को जो जाति अपने हिसाब से चलाती थी, आज वो जाति बिहार की राजनीति में अपने लिए अस्तित्व तलाश रही है। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी परक खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।